नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 22। अब पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई? आंसर देखिए, समय तथा साधन का अभाव व बढ़ती महंगाई के कारण कुछ स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आई है। इसी के साथ स्थानीय व्यंजन बनाने की प्रक्रिया जटिल व देसी विदेशी व्यंजन बनाने की प्रक्रिया सुविधाजनक होती है। इसलिए गृहिणियाँ व कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजन बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद से नौकरियां तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप में देखते हैं? आंसर, आज़ादी के बाद नौकरियों तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है उसके कारण खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने लगी। मध्यम वर्गीय स्कूलों में बच्चों के टिफ़िन से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है। इस प्रकार खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता की झलक मिलती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होगा? आंसर, खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज तभी अंकुरित होगा जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, जैसे बोल चाल, वेशभूषा, भाषा आदि। चौथा प्रश्न देखिए, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों? आंसर, स्थानीय व्यंजन के पुनरुद्धार की आवश्यकता है क्योंकि ये घरों बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। केवल होटलों की वस्तुएं बनते जा रहे हैं और जो बचे हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। जैसे आगरा का पेठा व मथुरा के पेड़ों में अब वह बात कहाँ। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। ये मौसम व ऋतुओं के अनुसार तैयार होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आंसर, खान पान की मिश्रित संस्कृति का हम भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि प्रीति भोज व पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़म रड़ हो जाता है। अक्सर एक ही प्लेट में हम कई तरह के व कई विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। छठा प्रश्न देखिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानि लिखिए। आंसर, मिश्रित खान पान की संस्कृति के अनेक लाभ तथा हानि है जो निम्न है। लाभ देखिए, नंबर 1, स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है। नंबर 2, स्थानीय व्यंजन जैसे इडली डोसा स्वाद लेने तथा दक्षिण भारत जाने की आवश्यकता नहीं रही। नंबर 3, खाने की मेज पर व्यंजनों की विविधता बढ़ गई है। नंबर 4, कम समय में पकने वाले व्यंजन की जानकारी तथा उपयोग बढ़ गया। नंबर 5, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। अब हानि देख लीजिए। हानि में नंबर 1, कुछ स्थानीय व्यंजन लुप्त होने के करीब में है। नंबर 2, युवा पीढ़ी विदेशी व्यंजनों के सामने स्थानीय व्यंजनों की महत्ता कमतर समझ रही है। नंबर 3, स्थानीय व्यंजन तथा पकवान होटलों की वस्तु बनते जा रहे हैं। नंबर 4, नई पीढ़ी आधुनिकता के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना विदेशी व्यंजनों को अपनाने जा रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, सुवी तथा प्र उपसर्गों का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए। तो आंसर देखिए, सु उपसर्ग का प्रयोग करके बने शब्द क्या है? सु से सुपुत्र और सुअवसर, वी से देखिए विशेष और विज्ञान, और प्र से है प्रयोग और प्रस्थान। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी के समान दूसरा शब्द लगाया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म कई प्रकार से बनाए जाते हैं। वह जैसे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करके विलोम शब्दों, समानार्थी शब्दों से सार्थक व निरर्थक शब्दों से शब्द युग्म बनाते समय दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बार बार देसी विदेशी दिए गए शब्दों में उचित शब्द युग्म बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए, वेशभूषा, नई नवेली, हंसते खेलते, खान पान, स्वाद बेस्वाद, लाल पीला, शहरी देहाती, घर बार,
अपना पराया, इन्हें भी जाने। प्रयाग शुक्ल 28 मई सन 1940 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्मे प्रयाग शुक्ल के प्रतिष्ठित कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। इन्हें साहित्य के अनुवाद पुरस्कार शरद जोशी सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। तो इसी साथ ही वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।